ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayana Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. Hare Krishna. तो जीवन का जो उद्देश्य है केवल एक है, उसको आप सब सुनने वाले और इंटरनेट में सुनने वाले याद रखें। वो है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में बहुत कठिन था भगवान को पाना, लेकिन कलयुग जो है इसमें भगवान को पाना बहुत आसान है। जैसे कि भागवत में कहा है सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी को, कलो दोषे निधि राजन, ये राजन कलयुग दोषों का खजाना है, निधि है। कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है। महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव की मुक्ति हो सकती है, जो भगवत प्राप्ति कर सकता है। केवल कृष्ण कीर्तन करने से, कीर्तनादेव कृष्णस्य। तो हमें भगवान का जो पाने का बड़ा सुगम रास्ता है इस कलयुग में, इसका लाभ उठाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य चाहे कोई सतयुग में है, त्रेता युग में है, द्वापर युग में है या कलयुग में, एक ही उद्देश्य है। सतयुग में कैसे भगवान मिलते हैं? ध्यान के द्वारा। आदमी ध्यान लगाता था, 1 लाख वर्ष आयु होती थी सतयुग में। ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेत्याम यजते मखे, त्रेता युग में साधना हो गया यज्ञ करके। यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। आयु हो गई 10,000 वर्ष। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग आया, इससे पहले वाला युग। द्वापर युग में सेवा करके, विग्रहों की सेवा करके भगवत प्राप्ति की जाती थी। अभी कलयुग आया है 5-7 साल पहले। कलयुग की पूरी आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी 5,000 हुए हैं। कितने पाप कर्म होना शुरू हो गए। जबकि ये शरीर, मनुष्य शरीर पापों के लिए नहीं मिला, पाप कर्म करने के लिए नहीं मिला, ये केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन हम कलयुग के लोग इतने पतित हैं, कृष्ण प्राप्ति ना करके, कृष्ण प्राप्ति के साधनों का ना अपना करके पाप कर्मों को करते हैं, पाप कर्म अपना लेते हैं। तो कलयुग में दोष ही दोष है। तो सुखदेव महाराज कह रहे हैं, लेकिन इसमें गुण क्या है? केवल हम कलयुग के पति लोग कीर्तन करेंगे, कीर्तन करने से हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए हम कलयुग के लोग होने के कारण, पापी होने के कारण हमारा भाव भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है। तो भागवत में सुखदेव महाराज ने, पहले भगवान वेद व्यास ने सारा भागवत सुनाया अपने बेटे सुखदेव को। सुखदेव महाराज ने फिर परीक्षित महाराज को सुनाया। जब सुखदेव जी के मुख से भागवत उच्चारण हुआ तो ये बड़ा ही
रस युक्त हो गया। भागवत को वैसे भी क्या कहा है, निगम कल्पतरु गलितम फलम। ये वेदिक वृक्ष का पका हुआ फल, वेद रूपी वृक्ष में फल लगे हैं, ये पका हुआ फल, गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयतम। जब सुखदेव महाराज ने इसका उच्चारण किया अपने मुखारविंद से, तो ये बहुत ही रस युक्त फल हो गया। शुक मुखाद मृत द्रव्य संयतम पीबतम भागवतम रसमाल्य मुहुर हो रसिका भूमिर भाव। तो भक्तों ने इस रस का स्वादन किया। तो भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का भला पका हुआ फल है। और इसमें बस एक ही बात है कि हमने भगवत प्राप्ति करनी है। महाप्रभु जो कलिपाव में अवतार हैं, जो स्वयं कृष्ण अपने भक्त के रूप में आए हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने भागवत को ही प्रदान किया। पर भागवत सुनना और पढ़ना कैसे है, ये भी भागवत में ही आ रहा है। सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सभी जीवों का क्या कर्तव्य है, सबे पुंसो परो धर्मो, सबका परम धर्म क्या है, यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे जो भगवान हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, उनकी भक्ति करना सभी का कर्तव्य। उसमें ये नहीं बोला कि ब्राह्मण ही करेंगे, क्षत्रिय नहीं करेंगे, या क्षत्रिय करेंगे, वैश्य नहीं करेंगे, सभी का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गोरा काला स्त्री पुरुष, सभी जीवों का ये कर्तव्य है। भागवत कह रहा है सभी पुंसो परो धर्मो। कोई ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन किया, ये नहीं भक्ति कर सकता, ये नहीं कर सकता, नहीं। अधोक्षजे भगवान को कहा है जो हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा परसीव नहीं किए जा सकते, उनको पाने के लिए इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। तो भक्ति कैसी करनी है, यह तो भक्ति अधोक्षजे अहितु की, बिना किसी हित के। हम हित तो हमारे अंदर घुसे ही रहते हैं। अगर कोई साधु है तो वो ये सोचता मेरे बड़े शिष्य बन जाएं, मेरा बड़ा नाम हो, ये सब भौतिकवाद है। कुछ भी भौतिक नहीं चाहिए। जैसे महाप्रभु ने सिखाया ना, ना धनम, धन नहीं चाहिए, ना जन्म, अनुयायी नहीं चाहिए। साधु लोग अनुयायी ढूंढते हैं, गुरु अनुयायी ढूंढते हैं, नहीं चाहिए। ना धनम ना जन्म, सुंदर है, सब लोग स्त्री के पीछे हैं। स्त्री ने सबको बंधन में डाल रखा है। ना धनम ना जन्म ना सुंदर है, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। कविताम को बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना, बड़ा बोलने वाला नहीं। कविताम बाज ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कविताम बाज जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की। हे प्रभु, मुझे जन्म पर्यंत जन्म, ये नहीं हमको सोचना किसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे, मिल भी सकते हैं, नहीं मिले तो मांगा है भगवान से मुझे जन्म अगर दो। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि मेरा अगर जन्म प्रभु आपने फिर से करना है, किसी भक्त के घर में करना, मैं कीड़ा भी बनूं, कीट जन्म हुए यदि तो या दास, अगर कीड़ा बनूं तो आपका दास बनूं, और बाहिर्मुख ब्रह्मा नहीं मोरे आस। मैं आपसे विमुख ब्रह्मा भी बनना, मुझे पद मिले मुझे नहीं चाहिए। ये है भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो सबे पंसो परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे अहितु की, बिना किसी हित के। दोस्तों, बिना किसी हित के भक्ति प्रभुपाद जी ने सिखाई, और प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में प्रचार किया। जैसे एक बार प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे, तो वहाँ अमेरिका में बहुत साधु संत जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ की बेशर्म स्त्रियों की शिकार बन जाते हैं वो, और दुनिया उनकी दुर्गति हो जाती है। तो प्रभुपाद जी को एक मिला कोई, तो उसने ऐसा प्रश्न किया कि प्रभुपाद भी कुछ ऐसे ही अनुयायी या पैसे बनाने के लिए यहाँ आए हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आई डिडंट कम हियर टू
make anything material. I came here to make devotees of Krishna. प्रभुपाद केवल भक्त बनाने गए और सारी दुनिया को भक्त बना दिया, क्योंकि प्रभुपाद खुद शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त क्या? अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। प्रभुपाद के मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, शुद्ध भक्त भगवान के, और उन्हें सारी दुनिया में भक्त बना दिए। तो भक्ति कैसी होगी भगवान की? निष्काम भाव से। ये याद रखो, यतो भक्ति अधोक्षजे समय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहितु की, बिना किसी हित के। आदमी के मन में कुछ ना कुछ कामना है, मेरे मन में, आपके मन में, इसके मन में, उसके मन में, पर वो फिर भगवत प्राप्ति पथ में आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभुपद कृपा से हमने इन कामनाओं को देखना है और इनको एलिमिनेट करना है, खत्म करना। कैसे होंगी? जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे भगवान की। जैसे भक्ति समझाया ना कि अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो भगवान को अनुकूल लगती है वह भक्ति हमने करनी है, शुद्ध भक्ति। अभी जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करने के लिए, भगवान युद्ध करने के लिए कह रहे, वो भी भक्ति है। पर अर्जुन सोच रहे हैं भौतिकवादी, भौतिकता की तरह मैं परिवार के लोगों को कैसे मारूंगा, कैसे युद्ध करूंगा। सारा गीता का गायन भगवान ने किया, भगवान ने सब समझाया कि कैसे भक्ति करनी है, क्यों करनी है, क्यों मारना है लोगों को। सारी गीता का ज्ञान जब दिया भगवान ने, तो 18वें अध्याय में अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मृति वापस आ गई, मैं तो भूल गया था सब कुछ। तत्प्रसादात में अच्युता, हे अच्युत श्री कृष्ण आपकी कृपा से है। स्थितोऽस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूँ। गत संदेह का सारे संदेह चले गए हैं। करिष्ये वचनम तवा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया, अभी जो कहेंगे प्रभु मैं करूंगा। पहले तो कहा मैं नाते रिश्तेदारों से युद्ध कैसे करूंगा, कैसे मारूंगा, घबरा गए अर्जुन। परिवार ही था, मैं पितामह के साथ कैसे लड़ूंगा। पितामह के साथ लड़ने के लिए जब अर्जुन ने मना किया कि मैं तो उनकी गोद में खेला हूं, छोटा सा पितामह मुझे अपनी गोद में खिलाते थे, तो भगवान ने क्या कहा? अर्जुन, जब तेरी पत्नी द्रौपदी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, उसमें पितामह वहीं बैठे थे। इन्होंने कुछ नहीं कहा, कर्तव्य विमुख था, अपना कर्तव्य नहीं किया इन्होंने। दुर्योधन को रोका नहीं, पितामह को ही मरना पड़ा। वैसे पितामह बड़े महान हैं, लेकिन गलती हो गई। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, खड़े हो जाए, दुर्योधन दुशासन क्या कर रहे हो तुम, बंद करो इसको। चुप करके बैठे रहे, तो कर्तव्य विमुख था। तो भगवान जो हैं वो चाहते हैं हम उनकी शुद्ध भक्ति करें। जीवन का उद्देश्य पहले ये ध्यान में सब रखो, इंटरनेट में सुनने वाले आप सब, भगवत प्राप्ति करनी है। अभी मुश्किल क्या आती है हमको भगवत प्राप्ति करने में? हमारा मन शुद्ध नहीं है, मन मलिन है। मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष है मन में। ये सारे दोष काम से शुरू होते हैं, याद रखो। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ, फिर अहंकार, फिर मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब दोष आ जाते हैं। तो हम लोगों को ये सब दोष निकालने के, इन दोषों को निकालना है।
तो ये केवल निष्काम भक्ति के द्वारा निकलेंगे। इसलिए सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? बिना किसी हित के, बदले में कुछ नहीं चाहिए। अहेतुकी अप्रतिहता, बिना किसी हित के जब भगवान की भक्ति करेंगे तभी हमारी शुद्धि होगी। जब शुद्धि होगी तो भगवान से भेंट होगी। जब तक हम अशुद्ध बने रहे तब तक भगवान की भेंट कई जन्मों तक नहीं हो सकती। अशुद्धि क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब अशुद्धि है। सब बातें काम से शुरू होती हैं। ये काम क्या चीज है? जिसकी चपेट में सारी दुनिया है। आज भारत तपोभूमि था, लेकिन प्रभुपाद कहते थे, एक उन्होंने बोला, मेरे साथ बात हो रही थी कि इन अंग्रेजों ने भारत को बड़ा खराब किया। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। बोला मुसलमानों ने भी इतना खराब भारत को नहीं किया जितना अंग्रेजों ने किया। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? गंदगी फैलाई, विषय विकार फैलाए, बेशर्मी फैलाई। अभी इंग्लैंड में आप जाओ, अभी भी वहाँ भी यही हाल है। रात को लड़के लड़कियाँ अकेले घूम रहे हैं 12-1 बजे। जगह जगह वहाँ पब्स हैं, शराब पीने वाली जगह हैं। लड़के लड़कियाँ शराबें पी रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक और घर हम तो ठहरे थे लंदन में एक घर में, तो रात को लड़ाई हो रही है और लड़के लड़कियाँ लड़ रहे हैं आपस में। एक ग्रुप की लड़की दूसरे ग्रुप में चली गई तो इस ग्रुप का कहता मैं मार दूंगा, चिल्ला रहा है वो जोर जोर से। आसपास के लोग भी उठ गए। कोई शर्म नहीं उनको। इतने बेकार यंग जनरेशन है इंग्लैंड की, नर्क में जा रहे हैं। अब इंग्लैंड देखो नर्क में चला जाएगा। इंग्लैंड ने पूरी दुनिया में राज्य किया, अभी उनकी बुरी हालत है, बुरी हालत, होपलेस सिचुएशन हो गई है। तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है, और भगवत प्राप्ति पथ पर बाधा क्या है? विषय विकार, स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। ये भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। तो इसी बाधा को अंग्रेजों ने क्रिएट किया भारत में 200 साल राज करके। कृष्ण कृपा से देशभक्त पैदा हुए भारत में। उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया भारत से। उन्होंने अपने बलिदान दे दिए, मर गए वो देश को आज़ाद करवाने के लिए। जो मर गए बेचारे, उनका नाम ही नहीं। अब जो चोर थे, बदमाश थे, वो लीडर बन गए, भाई हमने देश को आज़ाद कराया। अभी के जो लीडर हैं कांग्रेस के, इन्होंने देश को आज़ाद नहीं कराया, इन्होंने देश को बर्बाद करवाया। देश को बचाने वाले और ही थे। तो प्रहलाद महाराज का बहुत बड़ा नाम आता है भागवत में। प्रहलाद महाराज असुर कुल से हैं, 5 वर्ष उनकी आयु है, लेकिन वो जब सदगुरु मिल जाते हैं प्रहलाद जी को, जब कयादु प्रहलाद जी की माता हिरण्यकशिपु की पत्नी, अभी हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया है। राक्षस भी तपस्या करते हैं, किसके लिए? दूसरों का अनिष्ट करने के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए। अभी देवताओं ने देखा ये राक्षस इतना परेशान करता है हमको, अभी और तपस्या करके और परेशान करेगा। तो कयादु गर्भवती थी, उसकी पेट में प्रहलाद महाराज थे। देवता लोग आए, कयादु को हरण कर लिया, ले जा रहे थे। जब ले जा रहे थे, आगे से नारद जी महाराज आए। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। सब लोग याद रखो, भक्ति के दाता नारद जी हैं। हमारी संप्रदाय के बड़े हैं वो। हमारी संप्रदाय में, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में नारद जी महाराज। कभी भी नारद जी के नाम से मजाक मत करो। भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इन्होंने नारद जी को अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं किया। ये पागल लोग हैं, विषयी लोग हैं, इनका दिमाग खराब है। नारद जी को अच्छा प्रस्तुत नहीं किया। नारद जी जैसा कोई होगा ही नहीं। बड़े महान, भगवान ने गीता में कहा है
कि देव ऋषियों में मैं नारद हूं। अपना स्वरूप भगवान ने नारद जी को बताया। जो शुद्ध हो जाता है तो वो भगवान का ही स्वरूप बन जाता है। तो नारद जी का सम्मान करो, और हमारे संप्रदाय के बड़े हैं और उनसे भक्ति मांगो। तो नारद जी महाराज आ रहे थे तो उन्होंने देवताओं को कहा, कौन है ये? कहते ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है। कहाँ ले जा रहे उसको? कह जी ये गर्भवती है, ये बच्चे को जन्म देगी, हम उसको मार देंगे, वो राक्षस की संतान है। नारद जी कहते हैं छोड़ दो उसको, इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त है भगवान का। सब देवताओं ने नारद जी की बात सुनी। और देवताओं, जब भगवान का स्वरूप है नारद जी, तो सब सुनेंगे उनकी बात। नारद जी अपनी कुटिया में ले गए, रखा उधर कयादू माता को, अच्छी अच्छी बातें सुनाई। जब प्रहलाद जी जन्मे थे, उनकी कुटिया में ही जन्म लिया प्रहलाद महाराज ने। तो शुरू से जब एक राक्षस की संतान को भी एक भक्त का संग मिला, शुद्ध भक्त का संग, वो भी शुद्ध हो गई। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त बन गए। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके आया तो नारद जी ने दिया उनको, तुम्हारा बेटा है ये लो। तो पूछा उसको, प्यार किया बच्चे को। हिरण्यकशिपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य के पुत्र थे षंड और मर्क, भौतिक शिक्षा के लिए। प्रहलाद जी को जब भेजा तो प्रहलाद जी को तो इसमें रुचि नहीं थी। प्रहलाद जी तो भक्त हैं। प्रहलाद जी तो हर समय जब षंड और मर्क क्लासरूम से बाहर जाते थे, प्रहलाद जी सब बच्चों को कीर्तन करवाते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित महाराज सुखदेव जी को पूछते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं।
तो भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव जी को। तो सुखदेव जी ने कहा, कलो दोषे निधि राजन, ये राजन कलयुग दोषों का खजाना है, इसमें दोष ही दोष हैं, इसमें दोष अस्ति, लेकिन अस्ति ही एक महान गुना, एक महान गुण भी इसमें है कलयुग में। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संगा परम ब्रजेत, जीव की मुक्ति हो जाती है। देखो कीर्तन भी कैसे करना है, कीर्तन निष्काम भाव से, कुछ नहीं चाहिए हमको, तभी मुक्ति मिलेगी। कामनाएं बहुत सारी, हे भगवान मैं कीर्तन कर रहा हूँ, ये लोग मेरे पीछे चल पड़े हैं, ये मेरे अनुयायी बन जाएं, ये मेरे शिष्य बन जाएं, मेरे को ये लाभ मिले, ये सब भौतिक लाभ कुछ नहीं चाहिए। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन। और भगवान को भक्ति बड़ी पसंद है। मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी, एक माता की भक्ति। एक माता, गरीब माता थी, गांव में रहती थी, मेरे ख्याल में दक्षिण भारत का गांव था, और लोगों के बर्तन मांजती थी, बेचारी गुजारा करती थी, लेकिन वो कृष्ण की बड़ी भक्त थी। कौन भगवान को प्यारा है, इस कथा से आपको ध्यान में आएगा। तो वो जो है माला बनाती थी भगवान के लिए, फूलों की अर्पण करती थी अपने भगवान के लिए, अर्पण करके बातें करती थी भगवान से, बड़ी पहुंची हुई माता थी। एक दिन भगवान उसको कहते हैं कि तुम, सपने में आके कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये जो नगर जो है सब पानी में डूबने वाला है, यहाँ बाढ़ आएगी इतनी, सब कुछ डूब जाएगा। तो दूसरे दिन वो तैयारी करने लगी, अपना सामान उसने लोगों को कहा, भाई ये गांव डूबने वाला, अभी सब निकल जाओ यहाँ से। लोग हंसले, क्या पागल बातें करती है ये। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन उसने किसी की बात की परवाह नहीं की। माता ने, उसने जो है एक बैलगाड़ी वाला मंगवाया, सामान रखा और चल पड़ी। थोड़ी दूर चली गई बैलगाड़ी, तो भगवान उसे कहते हैं, तुम मेरे लिए, देखो कितने भक्त प्यारे होते हैं, तो मेरे लिए जो माला बनाती थी वो सुई कहाँ है? सुई तो तुम वहीं भूल आई। भगवान उसको खुद कह रहे हैं। देखो भगवान उसकी माला के कितने, माला इतने प्रेम से अपने कर कमलों से माता बनाकर भगवान को पहनाती थी। भगवान उसकी प्रेम के भूखे हैं। भगवान को किस चीज़ की जरूरत है? सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन प्रेम कोई भी देगा, भगवान उसको अपना लेंगे। बैलगाड़ी वाले को उसने रोका, बैलगाड़ी वाला भी भक्त था, कि मेरी सुई रह गई है। भागती हुई गई तो सुई उठाई उसने, तो लोग हंस रहे, हंस रहे, देखो क्या छोड़ के जा रही है ये। बोले जल्दी चल, गाँव की हद से बाहर चलो। जैसे गाँव की हद से बाहर गए, पीछे तूफान आया और सारा सब कुछ वो डूब गया पानी में, कुछ नहीं बचा वहाँ पर। तो भगवान जो शुद्ध भक्त है, सिंपल है, बेचारी काम करके पेट पालती है और भगवान के लिए माला बनाती है, भगवान का भजन करती है, भगवान के लिए सब कुछ करती है। सीधे साधे भोले भाले लोग भगवान को पसंद हैं। देखो जो बड़ा चतुर शिरोमणि बनता है, बड़ा बुद्धिमान बनता है, वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को भोले वाले समझते हो नहीं? यह भाषा सीधे साधे लोग। ये काम कब शुरू हो गया यहाँ पर? पहले नहीं था। तो माता, भगवान कह रहे हैं सुई तो तू लाई नहीं। भगवान को उसकी माला इतनी पसंद थी, क्यों? वो भाव से परोती थी और भगवान को पहनाती थी। सुई जब ले तो लोग, गांव के लोग हंस रहे हैं, उसे देखो क्या है पागल ये। बस उसने बोला जल्दी बोलो, उसको पूरा विश्वास था भगवान ने जो कहा है। जैसे गांव की हद से आगे गए, सारा गांव पानी में डूब गया, हो सब खत्म हो गए।
तो भगवान को भोलापन पसंद है। हमारे प्रहलाद महाराज इसके लिए कह नहीं सकते तुम लोग भाई ये क्यों शुरू कर दिया इन्होंने माइक लगा कर शुरू करता। डरते हैं सब लोग हैं। नहीं नहीं, गायत्री मंत्र कर, गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र कर, ओम भूर्भुवः स्वः। हिंदू के टेम्पल से मैंने मुसलमान का समझा। तो कोई नहीं चले, तुम लोग थोड़ा एक माइक लगाकर हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। माइक लगाओ, एक दिन ऐसे तू आवाज जाएगी वो भी सुनेंगे, फिर तुम लोग भी ऐसे करो, ठीक है। अरे महामंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बंद हो गया, बस इतना ही, 3 बार। मुसलमानों की तरह कर रहे हैं ये भी, उनकी नकल कर रहे हैं। तो भोले बनना है हमने। अगर हम बड़ा चतुर बनते हैं, मन अगर शुद्ध नहीं है, मन में मलिनता है, चालाक बनते हैं, धोखेबाज बनते हैं, तो भगवान से दूर चले जाते हैं। भगवान के पास आने के लिए हमने भोलेपन रहना, भोला बनना है। जैसे बिलनी, भोली बिलनी भाव के भूखे, बोलो रामचंद्र रघुराई। देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। अभी भगवान उसे मांग रहे हैं। खाने के समय किसी ऋषि मुनि के पास नहीं गए भगवान। शबरी शूद्र थी, भीलों की कन्या, लेकिन उसका हृदय इतना सुंदर था, इतनी महान थी कि कोई तुलना नहीं। भगवान जब उस वन में गए, खांडा वन में, कहते शबरी का घर कहाँ है, शबरी कहाँ रहती है। ऋषि मुनि देख रहे हैं, भाई भगवान किसी ऋषि मुनि के लिए नहीं पूछ रहे, शबरी के लिए पूछ रहे हैं। शबरी के घर में पहुंचे तो शबरी पहले छुप गई, जाकर लाया, भगवान के चरणों में आके गिर गई। तो भगवान कहते हैं, माते हमको भूख लगी है, कुछ खाने के दो। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान। अभी भोली वाली शबरी, बेर थे, बेर सब समझते हो नहीं, यहाँ होते हैं, क्या बोलते हैं उनको लोग, हैं माथो, मासो तासो, मासो। तो तुम लोग फ्रेंच बन गए हो, देसी बनो, भारतीय बनो तुम लोग। तो शबरी जो है वो बेर ले आई। सोचिए तो खट्टा भी होता है कोई बेर, कैसे पता लगेगा ये मांसो खट्टा है या मीठा है। भले एक मांसो को चखती है, मीठा है तो भगवान का दे, और भगवान खा जाते हैं। खट्टा तो देती नहीं, वो फेंक देती है। देखो, भोली बिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई। देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। शबरी के जूठे फल खाए। भगवान को क्या चाहिए? भाव। याद रखो आप सब लोग। और शबरी ना जात उसकी बड़ी ऊंची, ना पुरुष का शरीर, स्त्री, कुछ पता ही नहीं है उसको। अपना जूठा भगवान को नहीं देना, जूठे बेर दे रही है। और त्रिलोकीनाथ भगवान राम उसके बेरों को खा रहे हैं। क्या उसमें क्या है? भाव। तो कुछ बेर भगवान ने लक्ष्मण जी को भी दिए। लक्ष्मण जी भगवान पीछे फेंक दिए, लक्ष्मण जी ने खाए नहीं। तो राम जी की इच्छा से वो बेर जो थे, जब लक्ष्मण जी को बरछी लगी, जब मूर्छित हो गए ना मेघनाथ के साथ युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी, उसने वो शक्ति से उनको बेहोश कर दिया। तो
वही बेर संजीवनी बूटी बने, वही बेर वही फिर उनको उनके पास हनुमान जी लेके आए तो उनकी लक्ष्मण जी फिर से होश में आ गए। तो बिल्ली ये नहीं कुछ नहीं जानती, लेकिन भाव देखो। और याद रखो, भगवान केवल भाव से मिलते हैं। बड़े पैसे वाले को नहीं मिल सकते, बड़े गरीब को नहीं मिल सकते। बड़े पैसे वाले के पास भाव होगा, जैसे महाराजा जनक बड़े राजा थे, बड़ा भाव था उनका, उनको ही भगवत प्राप्ति हुई। जनक महाराज का वर्णन आता है, जनक महाराज को जब विष्णु दूत लेने के लिए आए तो विमान पर बैठा करके उनको ले जाने लगे। जनक महाराज का शरीर भी यहाँ नहीं छूटा था, हम सबको शरीर यहीं छोड़ना पड़ेगा, यहीं मिला है, यहीं से मिला है माता पिता के द्वारा, यहीं शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जनक महाराज को इसी देह के साथ वैकुंठ ले गए। जब ले जा रहे थे तो जनक महाराज कहते हैं कि वैकुंठ जाने से पहले मैं पहले नरक देखना चाहता हूँ। तो विष्णुदूत कहते हैं महाराज, नरक में तो पाप आत्माएं जाती हैं, हम नरक में नहीं जा सकते, कि मुझे देखना है। आपकी इच्छा के देखने की हम मना भी नहीं कर सकते आपको, पर हम नरक के द्वार पर आपको उतार देंगे, आप नरक देख के आ जाना। ठीक है। जनक महाराज को नरक के द्वार पर उतारा तो जनक महाराज अंदर गए। नरक में जब गए देखा लोग तड़प रहे हैं, किसी को कोई दंड मिल रहा है, किसी को कोई दंड, त्राही त्राही मची हुई है। त्राही त्राही समझते हो? नहीं समझते हो? तो ये समझता है तुम लोग समझ, ये कहता है नहीं, तुम कहते हो हाँ। इनको बताओ जरा। हाँ भाई दुखी है बड़े, त्राही त्राही मतलब परेशान है, चिल्ला रहे हैं दुख से। इसको पता ही नहीं बेचारे को, कहता है नहीं। तो जैसे जनक महाराज गए, सबको शांति मिल गई एक शुद्ध भक्त के आने से। जनक महाराज सबको जब देखा बड़े दुखी हुए, बेचारों को इतना कष्ट मिल रहा है। जनक महाराज जब जाने लगे, सब चिल्लाए, कहते महाराज मत जाओ मत जाओ। मतलब क्यों? हम बड़े समय से यहाँ तड़प रहे हैं, कितने सालों से तड़प रहे हैं यहाँ पर हम, आपके आने से हमको शांति मिली। जनक महाराज वहीं बैठ गए। उधर से विष्णुदूत कहते महाराज आओ चलो वैकुंठ जाना है। कहते मैं वैकुंठ जाके क्या करूँगा? कहते क्यों? मेरे एक के रहने से इतने लोगों को शांति मिल रही है, इतनी आत्मा को शांति मिल रही है, मैं अब यहीं रहूँगा। तो विष्णुदूत कहते हैं आपको तो भगवान ने बुलाया है, पर एक शर्त पर मैं जा सकता हूँ। कहते क्या? इन सबको ले चलो। देखो भक्त कैसे होते हैं, उनकी कृपा से सबका उद्धार हो जाता है। तो विष्णुदूत कहते हैं महाराज फिर ऐसा है, आप अपने पुण्य इनको दान करो सबको। जनक महाराज जड़ पानी लिया, ओम मंत्र पढ़ा, भूर्भुवः स्वः तंत्र जो भी बोला, मैं सारे पुण्य नरकवासियों को देता हूँ। जैसे पुण्य नरकवासियों को दिए, क्या हुआ? उनकी यातना देह छूटने लगी, सबको दिव्य शरीर मिलने लगे, विमान आने लगे, विमानों पर बैठ बैठ के सब वैकुंठ को जाने लगे। जनक महाराज की कृपा से वैकुंठ नरक खाली हो गया और जनक महाराज वहीं बैठे हैं। तो विष्णुदूत कहते महाराज आओ चलो। कहते मैंने पुण्य तो उनको सारे दे दिए, मैं कैसे चलूँ वैकुंठ में? विष्णुदूत हंसने लगे। कहते हमारे जब कोई दान चीज की जाती है ना, वो डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। आपके पुण्य तो दुगने हो गए, चलो हमारे साथ। तो जनक महाराज की कृपा से सारे नरक में रहने वाले वैकुंठ को चले गए थे। कोई भक्त हो सारी सबका कल्याण कर सकता है। प्रभुपाद अकेले थे, सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया। अब उनकी भक्ति को हमने बना के रखना अपने कल्याण के लिए। जो भक्ति उन्होंने दी, इन्होंने कैसी भक्ति दी? निष्काम। एक प्रभुपाद का स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ। लीडर भी हमारा यहाँ बैठा हुआ है। Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. समझ आ रही है सबको?
बोलो। This was in connection with paying salaries to devotees, supplying special facilities for Grihasthas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant Vairagya. One who was not interested yet in developing Vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If Grihasthas were rendering essential service, the temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salaries. ये प्रभुपाद के शब्द हैं। निष्काम भाव से भक्ति करेंगे तभी हम भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रास्ते में ही रह जाएंगे। जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा, पता नहीं किस योनि में जाएंगे। अभी जैसे एक बार एक कुत्ते को, एक कथा है, ब्राह्मण ने मारा, राम जी के समय की बात है, मारा उसको। तो कुत्ते ने जाकर राम जी को कहा कि मुझे उस ब्राह्मण ने मारा, उस व्यक्ति ने मारा, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, उस व्यक्ति ने मुझे मारा। उस व्यक्ति को पूछा क्यों मारा तूने, उसकी गलती थी। किसी जीव को भी हम कष्ट नहीं दे सकते। कुत्ता भी आत्मा है, उसके शरीर में भी आत्मा है। तो कुत्ते को पूछा तुम बोलो क्या दंड दें हम, इसने तेरे को मारा, गलत किया, इस व्यक्ति को क्या दंड दें। कहते महाराज इसको शिव जी के मंत्र का महंत बना दो। अच्छा ऐसा क्यों? कहते महाराज मैं भी शिव जी के मंत्र का महंत था, मैंने शिव जी का माल खा लिया, कुत्ता बन गया मैं, इसको बना दो, ये भी कुत्ता बन जाएगा अगले जन्म में। तो हमें किसी को भी कष्ट नहीं देना। पति अगर पत्नी को कष्ट देता है उसको भी नरक में जाना पड़ता है, पत्नी अगर पति को कष्ट देती है उसको भी नरक में जाना पड़ता है, बेटा माँ बाप को कष्ट देता है उसको नरक में जाना पड़ता है, बाप अगर बेटे का ठीक ध्यान नहीं करते, गलत करते हैं, उनको भी नरक में। तो हमें नरक में जाने से बचने के लिए अपनी शुद्धि करनी है। शुद्धि न सत्ता। प्रहलाद महाराज देखो असुर कुल में हैं, राक्षस के पुत्र हैं, लेकिन उनको जब उनकी माँ गर्भवती थी, देवता लोग मारने के लिए ले जा रहे थे, नारद जी मिल गए। नारद जी की कृपा से प्रहलाद महाराज माँ के पेट में ही इतने बड़े भक्त बन गए कि 5 साल के पक्के भक्त हैं। अब जब आया हिरण्यकशिपु, नारद जी उनका पुत्र सौंप दिया उनको, पर वो तो भक्ति करता है। तो हिरण्यकशिपु कहता है तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, विष्णु मेरा शत्रु है। राक्षसों के शत्रु विष्णु हैं, भक्तों के शत्रु माया है, बुरे कर्म हैं, राक्षसों के शत्रु भगवान है। तो भगवान ने जो है क्या किया, भगवान अपना जब नारद जी महाराज ने प्रहलाद जी को भक्त बना दिया, अब वो इतने पक्के भक्त बन गए। बाप उनका राक्षस है, लेकिन वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन भक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रहलाद जी की क्या महिमा है। अभी जब हिरण्यकशिपु आया, उसने बेटे को गोद में रखा, देखा ये तो मेरे शत्रु का। कहते पिताजी बस भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान ही सब कुछ है। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा कष्ट हुआ। उसने षंड और मर को बोला इसको सब ये किसने सिखाया? कहते हमने नहीं सिखाया, इसको आसुरी शिक्षा दो सारी थी। लेकिन प्रहलाद महाराज लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रहलाद महाराज जन्म से भक्त हैं, बाप ने देखा भी ये तो भक्त बन गया, ये छोड़ेगा नहीं, आदेश दे दिया मारने का। लेकिन याद रखो महाप्रभु ने एक बात कही है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। प्रहलाद महाराज को समुद्र में फेंक दिया, भगवान ने निकाल के बाहर रख दिया।
प्रहलाद महाराज को सांप के कमरे में बंद कर दिया, सांपों ने कुछ नहीं कहा। प्रहलाद महाराज को तेल में उबाला, कढ़ाई में, कुछ नहीं, ठंडा हो गया तेल। बर्फ में ठंड में बिठा दिया, प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं होगा। राखी कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। होलिका थी, एक बार हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान है। होलिका जो थी वो हिरण्यकशिपु की बहन थी। कहती भैया आप क्यों परेशान हो? कहते मेरा पुत्र जो है मेरे शत्रु का भक्त बन गया, ये मरता नहीं। कहते मैं मार दूंगी इसको। कैसे मारेगी तू? कि मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है, मुझे अग्नि नहीं जलाती, मैं तेरे पुत्र को गोद में लेके बैठ जाऊंगी, तेरा पुत्र जल जाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा। होलिका बस चिता बनाई गई, चिता बना दी तो होलिका ने गोद में बिठा लिया प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज में कोई डर नहीं, उनको पता है उनको जलाएंगे बैठ के, उनका भरोसा पूरा भगवान के चरणों में है। जब आग लगाई, आग जब लगी, भड़की आग, तो होलिका जलने लगी। हे ब्रह्मा जी का वरदान झूठा है, मैं क्यों जल रही हूं? आकाशवाणी हुई, ये तेरे को वरदान भक्तों को जलाने के लिए नहीं दिया था, ये तेरे लिए था, तुम्हें आग नहीं जलाएगी। होलिका जल गई और मर गई। प्रहलाद महाराज को फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास खुद किया हिरण्यकशिपु ने। पूछा कहाँ तेरा भगवान? मेरा भगवान पिताजी सब जगह है। आप में वही बोल रहा है कि आज खंबे में तेरा भगवान है। हाँ इसमें भी है, अभी देखता हूँ तेरा भगवान के। गधा, बहुत बड़ी गधा थी हिरण्यकशिपु, उसने गधा की जोर से मारी खंबे को, खंबा फटा, उसी में से भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंहदेव भगवान की, बोलो भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। कौन कर रहा है? अच्छी तरह जय बोलनी चाहिए। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। हाँ, जय बोलने में गड़बड़ करते हो, जय ऐसे नहीं। तो भगवान प्रकट हो गए। अभी समय आया, भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा गले से। क्या करे भगवान का, कि थोड़ा कोई खड़ा, बड़ी ताकत उसमें थी, पकड़ा और उस समय भी निकट आ गया था। उसने कहा था मैं ना धरती पर मरूं ना आकाश में, न घर के भीतर न घर के बाहर, जो देली होती है वहां ले गए भगवान उसको। नृसिंहदेव गोद में लटा दिया। न अस्त्र न शस्त्र, भगवान के नाखून थे बड़े बड़े नृसिंहदेव के। देख तेरे को ब्रह्मा के दिए सारे प्रधान पूरे हो रहे हैं, मैं तेरे अपने नाखूनों से मारा, फाड़ दिया उसको। न अस्त्र न शस्त्र, न धरती न आकाश, गोद में हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो सब जय जयकार होने लगी भगवान की। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। तो हमें भी नृसिंह भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज से पहले प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करो, हमें शुद्ध भक्ति दो भगवान की, निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। अपने अंदर झांक के देखो कितनी कामना हमारे मनों में है। जब तक कामना है हम दूषित हैं, हम शुद्ध नहीं हैं। प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करो, हमें शुद्ध कर दो, हमें सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे भगवान ने खुद सिखाया ना, ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, हम सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ नोटों को क्या बोलते हैं? बीए। रुपया नहीं बोलते, रूपी। तो हम भी तो रूपी बोलते हैं इंडिया में, हैं? रूपी करेंसी। अच्छा है नोट, वो तुम्हारी क्रियोल है ना वो। क्रियोल को बंद रखो तुम अपने, क्रियोल से बात मत करो। तुम लोगों में भारतवासी हो, भारत की बात करो। रुपया बोलते हैं उसको, रुपया। तो प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं
हमें केवल भगवान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु क्या कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, धन नहीं चाहिए, गुरु का अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कविता हम बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, ये बीमारी हम सबको है, प्रवक्ता भी बनना है, सुंदर स्त्री भी चाहिए, अनुयायी भी चाहिए, सब कुछ, ये सब भौतिक बात है। ना धनम न जनम न सुंदरिम कवितांबा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी तोई। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers, nor do I want to become a big orator. What I want, only your causeless devotional service birth after birth. जन्म पर्यंत जब मुझे भक्ति चाहिए, बिना किसी हित के, अहित की, तब भगवान मिलेंगे। अब सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, पर देखो आपकी भक्ति में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसको अहित की कर दो, बिना किसी हित के, बदले में कुछ नहीं चाहिए। मन में अगर कोई बदले में लेने के लिए है, उसको निकाल दो, तो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, एक दिन भगवान मिलेंगे। प्रहलाद महाराज क्यों महान हैं? क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए था अपने लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता, इसलिए वो इतने महान वैष्णव। भगवान मार रहा है, जान भी चली जाए कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अपनी शरीर नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। ये भावना प्रहलाद जी की कृपा से हमारे अंदर भी आनी चाहिए। जब बाप मारने का प्रयास कर रहा है, बच्चे हैं 5 साल के प्रहलाद महाराज, लेकिन वो इतना उनमें नारद जी की कृपा से शक्ति आई है, मरने से नहीं डर रहे। हिरण्यकश्यप ने पूरा जोर लगाया, कुछ नहीं कर सका, आकर भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को ही मार दिया। बोलो नृसिंहदेव भगवान की, बोलो भक्तराज प्रहलाद महाराज की, बोलो महाभागवत जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो मोर्शियन यात्रा की। हरे कृष्ण। क्या प्रश्न है किसी को? बोलो। Any question anybody has? कोई प्रश्न किसी को नहीं? वो कल जो माता आई थी वो आई है नहीं? हाँ, न्यूयॉर्क 30 मई, आज 30 तारीख है। प्रभुपाद जी की शिक्षा, जब भी अवांछित जनसंख्या होगी, स्वाभाविक रूप से यह 3 बातें दिखाई देंगी। प्रभुपाद क्या है? अवांछित जनसंख्या, अनवांटेड पॉपुलेशन, अनवांटेड कहाँ जा रही है तुम? क्या कह रही है? कौन? पतंजलि जा रहा नौकरी, इसलिए यहाँ से भाग गया, इधर से गया वो, इधर से नहीं गया, इधर से गया। पतंजलि का बच्चा किधर है? सामने कर उसको। पतंजलि के नहीं, ये तो पतंजलि है, दूसरा है कुछ और है। पतंजलि किधर है? चल पड़ा। पतंजलि के बच्चे तू भाग के कहाँ जा रहा है? स्कूल करने जा रहा हूँ, स्कूल बच्चे को छोड़ने स्कूल। स्कूल करने जा रहा है? अभी 1 साल बाद मेरा ये काम हैं? उसको ये काम मिला, 1 साल बाद काम मिल गया? स्कूल में। अब स्कूल करने जा रहा, मतलब तू पढ़ने जा रहा है स्कूल में? तूने कहा स्कूल करने जा रहा हूँ। स्कूल क्या करने जा रहा है तू? बच्चे को छोड़ने स्कूल, ट्रांसपोर्ट। अच्छा अच्छा, कारपूल। अपने वाहन से। अच्छा अच्छा, ठीक। तो बहन भी तेरी जा रही है साथ में? ये भी स्कूल है? वो स्कूल में काम करती है, प्रोफेसर। प्रोफेसर?
टीचर और तुम जो है काम करने जा रहा है, बच्चों को छोड़ने जा रहा है, इसे चुप करके भाग गया, पता नहीं लगा। ठीक है, तेरी इच्छा, काम करने जा रहा तो मना थोड़ा कर सकते हैं हम। ठीक है, शाम शाम को रहेंगे वहाँ पे, राधे श्याम हाँ। अभिषेक रहेंगे जगन्नाथ। राधे श्याम इधर तो आया नहीं। शाम शाम को राधे श्याम। शाम शाम को राधे श्याम है। अच्छा, शाम शाम को राधे श्याम, ठीक है फिर। शाम शाम को राधे श्याम, सुबह सुबह सीताराम। नहीं, वो देखो कौन आया पीछे। वो हरिपाल प्रभु है। हरिपाल क्या कह रहा है? मुझको कुछ दे रहे हैं अभिषेक के लिए। अच्छा अच्छा, तो शाम शाम राधे श्याम पक्का, सुबह सुबह सीताराम नहीं है? हरे कृष्ण। देखो, तो प्रभुपाद जी की शिक्षा 30 तारीख को ये प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में दी थी। जब भी अवांछित जनसंख्या होगी, अनवांटेड पॉपुलेशन जब होगी, तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से यह 3 बातें दिखाई देंगी। 3 बातें दिखाई देंगी। क्या? अकाल, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, महामारी, बीमारियां बढ़ेंगी और युद्ध, लड़ाई होगी और जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। जो लोग बढ़ गए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। उस समय भी थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी, जिसके लिए श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की थी। जब भगवान थे तो उस समय थोड़ी अनवांटेड पॉपुलेशन थी, जिसके लिए श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की। यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अच्छे बच्चे चाहते हैं तो भगवत गीता के अनुसार हमको उनके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जो नियम बताए हैं वैसे करना चाहिए। ठीक है, सब ठीक है? तो हरे कृष्णा। तो अभी आप क्या बोलते हैं? अभी क्या करने का? अभी गुरु पूजा होगी। कौन कौन गुरु पूजा में रुकेगा?